तो बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में देश के सामने कई बार शर्मसार हुआ है। इस बार भी पूरे देश के राज्यों में सबसे नीचे से फर्स्ट है। ये शर्मनाक बात है और ये केवल ढिढोरा पीटते हैं और इनके प्रवक्ता लोग ढिढोरा पीटते हैं, इनके मंत्री ढिढोरा पीटते हैं। विकास के साथ न्याय के साथ विकास हो रहा है। विकास किसका कर रहे हैं? एक जाति का विकास कर रहे हैं। आप अपनी जाति पर केवल ध्यान दिए हुए हैं। दरोगा की बहाली हो तो उसमें आपकी जाति के लोग, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की बहाली हो, मेडिकल में एडमिशन की बात हो उसमें आपकी जाति की बात हो, सिपाही भर्ती में आपकी जाति के महिला चाहे जो ही है वो भर्ती करा रहे हैं, धड़ल्ले से करा रहे हैं। और मैं साबित करूंगा, मेरे पास है, आंकड़े हैं जो मैं बताऊंगा। इस राज्य में इन्होंने अपने रॉयल जो ब्लड है उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया। नहीं, मैंने कहा पहले ही, ये सरकार विज्ञापन पर चल रही है। बिहार एक बार फिर से नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी शामिल हुआ है और बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र जी है। लगातार बिहार सरकार कहती है कि विकास हो रही है, लेकिन केंद्र की जो नीति आयोग है उनके द्वारा रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे होता है। आखिर ये कैसा विकास है? नहीं, मैंने कहा पहले ही कि ये सरकार विज्ञापन पर चल रही है। विज्ञापन टीवी वाले को मिलता है, प्रिंट मीडिया को मिलता है और इनका समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा बैठक में ये तय होता है कि कितना का योजना है और कितना इसमें कमीशन हमारा हुआ। तो इनके पास जो भी अफसर बैठे रहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई बार यहाँ हर विभाग में रह चुके हैं और लंबा सा टॉल फिगर है वो, और हमेशा मुख्यमंत्री के अगल बगल ही बैठते हैं वो समीक्षा बैठक में, और वही तय करते हैं कि कितना इसमें कमीशन है, कितना लूटना है और आरसीपी टैक्स कितना लगेगा। तो बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में देश के सामने कई बार शर्मसार हुआ है। इस बार भी पूरे देश के राज्यों में सबसे नीचे से फर्स्ट है। ये शर्मनाक बात है और ये केवल ढिढोरा पीटते हैं और इनके प्रवक्ता लोग ढिढोरा पीटते हैं, इनके मंत्री ढिढोरा पीटते हैं कि विकास के साथ न्याय के साथ विकास हो रहा है। विकास किसका कर रहे हैं? एक जाति का विकास कर रहे हैं। आप अपने जाति पर केवल ध्यान दिए हुए हैं। दरोगा की बहाली हो तो उसमें आपकी जाति के लोग, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की बहाली हो, मेडिकल में एडमिशन की बात हो तो उसमें आपकी जाति के बात हो, सिपाही भर्ती में आपकी जाति के महिला चाहे जो ही है वो भर्ती करा रहे हैं, धड़ल्ले से करा रहे हैं। और नर्सेज में भी धड़ल्ले से बहाली हो रही है। शिक्षक में धड़ल्ले से बेतहाशा ढंग से बहाली अपने एक जिला के लोगों को किया जा रहा है। हम तो इतना खुल के बोल देते हैं और लोग को कोई बोलने की हिम्मत नहीं है, और मैं साबित करूंगा, मेरे पास है, आंकड़े हैं जो मैं बताऊंगा कि इस राज्य में इन्होंने अपने रॉयल जो ब्लड है उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया है और बिहार के साथ धोखा इन्होंने किया है। बिहार का विकास कहीं नहीं हुआ है, इसलिए हर मानक को मापा जाता है तब वो निकाला जाता है। 22 मानकों पर उसका मापदंड होता है और सब मानक पर ये नीचे आए हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है। कोरोना काल में लॉकडाउन और 15 दिन पहले लगता तो शायद आंकड़ा और भी कम आता, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में भी सबसे फीसदी निकलेगा बिहार, और ये केवल भाषण है इनका, विज्ञापन की सरकार है। जातिवाद का आरोप लगाकर आप लोग को वो सत्ता में आए थे, आज स्थिति हम लोग सब देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है। ये तो आप सब जानते हैं, उस समय भी मैंने बयान दिया था, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ठगा नहीं। आपको याद होगा कि मैं सरकार में था, महागठबंधन के एक अंग था, बड़ी पार्टी थी, और मैंने उस समय भी आरोप लगाया था, और मैं गलत कोई आरोप नहीं लगाता हूँ, साबित और आंकड़ा निकालें और साबित हो जाएगा। एक आखिरी सवाल भाई वीरेंद्र जी, लगातार एनडीए में बगावत चल रही है, क्या लग रहा है लालू प्रसाद जब बिहार आएंगे तो कुछ बड़ा
फेरबदल हमें बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद यादव लॉकडाउन के बाद और ये कोरोना काल में थोड़ा शांति हो जाए, बिहार आएंगे, पटना आएंगे, राजनीतिक करवट बदलेगी और इन लोगों का, पापियों का राज चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे भाई बीरेंद्र, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता है। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि बिहार में जो परिस्थितियां इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो बातें चल रही है, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इसके साथ ही साथ नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी शामिल हुआ है। और इसके साथ जब मुख्यमंत्री के सामने लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे तो कुछ ना कुछ सियासी हलचल बदलेगी और राजनीति दूसरी तरफ करवट लेगी। फिलहाल के लिए बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।